नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस स्पेशल एक्सप्लेनर ऑन वैल्यूज एंड स्किल्स फॉर एम्प्लॉयबिलिटी। ये यूनिट 1 आपके बीकॉम फाइनल एग्जाम्स के लिए शायद सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपको एग्जाम पास नहीं कराएगा बल्कि करियर में सक्सेस की नींव रखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़ी सच्चाई को समझते हैं। आपकी बीकॉम की डिग्री वो एक टिकट की तरह है जो आपको इंटरव्यू रूम तक ले जाती है। लेकिन जब आप उस कुर्सी पर बैठते हैं ना, तब आपकी डिग्री नहीं, आपके वैल्यूज आपको वो जॉब दिलाते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो एक सवाल है आपसे, सोचिए, ये जो स्किल्स आप सीख रहे हैं जैसे अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये क्या है? क्या ये आपके फोन के अलग अलग ऐप्स की तरह हैं, या फिर ये आपके करियर का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है? इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। इसको एक सिंपल स्मार्टफोन एनालॉजी से समझते हैं। देखिए, आपके टेक्निकल स्किल्स जैसे मार्केटिंग या अकाउंटिंग वो आपके फोन के ऐप्स हैं स्पेसिफिक काम के लिए। लेकिन आपके कोर वैल्यूज जैसे ईमानदारी, एम्पैथी या आपका एटीट्यूड, ये हैं आपके फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप ही सोचिए, अगर आपका ओएस ही स्लो हो, करप्ट हो, बार बार हैंग हो, तो दुनिया के बेस्ट ऐप्स भी क्रैश हो जाएंगे। सिंपल। ओके, तो चलिए अपने इस प्रोफेशनल ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्ड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके इंटरनल कंपास की। ये वो अंदरूनी चीजें हैं जो आपके हर डिसीजन को गाइड करती हैं। ओएस का सबसे पहला कंपोनेंट है सेल्फ एस्टीम। इसका मतलब है आपकी अपनी नजरों में आपकी क्या वैल्यू है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब आपके पास हाई सेल्फ एस्टीम होता है तो आप किसी के क्रिटिसिज्म से टूटते नहीं हैं। आप उसे एक फीडबैक की तरह लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस इससे थोड़ा सा अलग है। ये आपका किसी स्पेसिफिक काम को करने का विश्वास है, जैसे प्रेजेंटेशन देने का कॉन्फिडेंस या कोई एग्जाम लिखने का कॉन्फिडेंस। ये टास्क स्पेसिफिक होता है। अब इस स्लाइड पर जो फर्क है ना, उसे ध्यान से समझिए। सेल्फ एस्टीम अंदर से आता है, यह आपका कोर बिलीफ है और इसलिए ये स्टेबल रहता है। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस वो बाहर की चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे आपकी प्रैक्टिस पर, आपके पिछले रिजल्ट पर। इसलिए ये बदलता रहता है। एग्जाम अच्छा गया तो कॉन्फिडेंस अप, बुरा गया तो कॉन्फिडेंस डाउन। लेकिन सेल्फ एस्टीम वही रहता है। आपके ओएस का अगला सबसे जरूरी कंपोनेंट इंटेग्रिटी, यानी ईमानदारी और नैतिक सिद्धांत। ये सिर्फ सच बोलना नहीं है, इसका मतलब है सही काम करना तब भी जब आपको कोई नहीं देख रहा हो। याद रखिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ट्रस्ट ही सबसे बड़ी करेंसी है और ट्रस्ट इंटेग्रिटी से ही बनता है। तो जहां इंटेग्रिटी आपकी पर्सनल वैल्यूज हैं, वहीं एथिक्स प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के नियम हैं। ये वो रूल्स हैं जो पूरे ऑफिस इकोसिस्टम को फेयर और सेफ रखते हैं, जैसे कंपनी डेटा को प्राइवेट रखना या किसी के काम का क्रेडिट चोरी ना करना। ये सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड सिर्फ चेहरे पर मुस्कान नहीं होता, ये आपके एक्शंस में दिखता है। इसका मतलब है प्रॉब्लम सॉल्वर बनना। आप ये नहीं कहते ये नहीं हो सकता, आप पूछते हैं ओके इसे कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब है ओनरशिप लेना। गलती हो तो दूसरों पर ब्लेम डालने के बजाय उसकी जिम्मेदारी लेना। और हाँ, इसका मतलब है एक इंक्लूसिव लाइफ जीना जहां आप हर किसी की रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा इंटरनल ओएस अब सेट हो रहा है। अब चलिए देखते हैं कि ये ओएस बाहर की दुनिया से, यानी आपके कॉलीग्स और क्लाइंट्स से कैसे इंटरेक्ट करता है। इसे हम कहेंगे द एक्सटर्नल कंपास। यहां सबसे पहला और जरूरी स्किल है एडजस्टमेंट, यानी नए हालात में खुद को ढालने की क्षमता। आज का मार्केट बहुत तेजी से बदल रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इसमें वही आगे बढ़ेगा जो अडेप्ट कर पाएगा। ये एक सर्वाइवल स्किल है और ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट का मतलब हार मान लेना या झुक जाना नहीं होता। इसका असली मतलब है रेजिलियंस, यानी माहौल के हिसाब से अपने काम करने का तरीका बदलना, लेकिन अपनी कोर वैल्यूज और इंटेग्रिटी पर डटे रहना। आपने आईक्यू के बारे में तो सुना होगा, लेकिन करियर में सक्सेस के लिए उससे भी ज्यादा जरूरी है ईक्यू, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके 5 पिलर्स हैं। पहला, सेल्फ अवेयरनेस, अपने इमोशंस को पहचानना। दूसरा, सेल्फ रेगुलेशन, गुस्से या जल्दबाजी में रिएक्ट नहीं करना। तीसरा, मोटिवेशन, काम के लिए अंदर से जोश होना। चौथा, एम्पैथी, दूसरों के नजरिए को समझना। और पांचवा, सोशल स्किल्स, अच्छे रिश्ते बनाना। अब एम्पैथी और सिंपैथी में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। इस एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपके दोस्त का लैपटॉप क्रैश हो गया। सिंपैथी है दूर से कहना ओ यार बहुत बुरा हुआ तेरे साथ, लेकिन एम्पैथी है उसके पास जाकर कहना मैं समझ सकता हूं कितना फ्रस्ट्रेटिंग है, चल देखते हैं मैं क्या मदद कर सकता हूं। एम्पैथी का मतलब है दूसरे के जूतों में पैर डालकर देखना। और जब आप एम्पैथी दिखाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? एक ऐसी मजबूत टीम बनती है जहां हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करता है। एक ऐसा माहौल बनता है जहां लोग गलती करने से डरते नहीं और मिलकर काम करते हैं। ऐसी टीम्स ही हमेशा सक्सेसफुल होती हैं। चलिए अब बहुत थियरी हो गई, एक रियल लाइफ सिनेरियो लेते हैं और देखते हैं कि ये सारी वैल्यूज काम कैसे करती हैं। सोचिए, आपका क्लाइंट आपसे कहता है कि मार्केटिंग में थोड़ा झूठ बोल दो। अब आप क्या करेंगे? इस एथिकल डिसीजन लूप को फॉलो करें। स्टेप 1, आपके सामने एक चैलेंज है। स्टेप 2, इंटेग्रिटी चेक, क्या ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। स्टेप 3, एथिक्स चेक, क्या ये कंपनी के रूल्स के खिलाफ है। स्टेप 4, रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक, इसका कस्टमर्स पर क्या असर पड़ेगा। और इन सब के बाद स्टेप 5, एक्शन लीजिए, या तो साफ मना कर दीजिए या एक ईमानदार अल्टरनेटिव पेश कीजिए। चलिए, एग्जाम नजदीक है तो सिर्फ 30 सेकंड्स में इस पूरे यूनिट को रिवाइज करते हैं। रेडी, लेट्स गो। याद रखिए, सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस आपका प्रोफेशनल ब्रांड बनाते हैं। इंटेग्रिटी और एथिक्स वो रूल्स हैं जिनसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। एडजस्टमेंट और इंटरपर्सनल स्किल्स ऑफिस की गाड़ी को स्मूथ चलाते हैं। और एम्पैथी और ईक्यू अच्छे लीडरशिप की चाबी है। दैट्स इट। ओके, रिवीजन हो गया। अब आपकी बारी है। मैं कुछ सिंपल सवाल पूछूंगा, देखते हैं आपने कितना समझा। पहला सवाल, सेल्फ एस्टीम का सोर्स क्या है? इंटरनल यानी अंदर से आता है या एक्सटर्नल यानी बाहर से? बिल्कुल सही, इसका सोर्स इंटरनल है, ये आपके अंदर से आता है, आपके खुद पर विश्वास से। अगला सवाल, एथिकल डिसीजन लूप में चैलेंज आने के बाद सबसे पहला चेक आपको कौन सा करना चाहिए? एक्सीलेंट, सबसे पहला चेक हमेशा इंटेग्रिटी चेक होता है। कंपनी के रूल से भी पहले आपको खुद से पूछना है क्या ये मेरे उसूलों के मुताबिक है, क्योंकि अगर कोई चीज आपके पर्सनल वैल्यूज के खिलाफ है तो वो कभी सही नहीं हो सकती।
तो इस एक्सप्लेनर के एंड में मैं आपसे वही सवाल फिर से पूछना चाहता हूं, आप क्या बनना चाहते हैं? सिर्फ एक ऐप जिसे कोई भी आसानी से रिप्लेस कर सकता है, या फिर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके बिना सिस्टम चल ही नहीं सकता? फैसला आपका है। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए एलएलबी स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।